हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टॉप स्पीड के इस बुक में, जिसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। और प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी को सब्सक्राइब करें और ये बुक पूरी तरह से पढ़ें। ख़ास करके जो बच्चे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप कहाँ सारे बुक को ख़रीद पाते हैं, तो चलिए मैंने पिछला वीडियो जहाँ से ख़त्म किया था, मैं दूसरा वीडियो जस्ट उसी के पास से टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ। हमारा भारत, ये हमने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया था, ये 3 पार्ट में दिया हुआ है, जिसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम अपने भारत के बारे में जान लेते हैं। समय के साथ साथ भारत वर्ष मतलब इतना उज्ज्वलित और प्रख्यात था कि इसकी सभ्यता को आज भी लोग याद रखते हैं और इसका मिसाल दिया जाता है। बाकी तो सब और भी प्रथाएं थीं भारत देश को छोड़ के, लेकिन वो चली नहीं। तो ये इतना परिचित है कि इसका मिसाल आज भी दिया जाता है। तो यह साबित कर देता है कि वास्तव में भारत सदियों पूर्व विश्व गुरु था। आज भी कोई कम नहीं है, क्योंकि हम भारतवासी हैं, इसके लिए तो हमारा सारा एफर्ट्स है। चलिए हम अपने भारत के बारे में और कुछ जानते हैं। हमारे देश भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के एक प्रतापी राजा भरत के नाम पर हुआ था। पूर्व में इसे आर्यों की भूमि होने के कारण आर्यावर्त भी कहा जाता था। ये सब हमारे भारत के नाम हैं। बौद्ध ग्रंथों के भारत में जम्बू द्वीप के नाम से भी पुकारा गया है। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान का नाम दिया था। जब हमारे महाकाव्य तथा पुराण में इसे भारतवर्ष अथवा भारत का देश कहा गया। हमारे देश के सिंधु नदी के कारण इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। भारत के उत्तर में महान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं शोभित हैं, तो पूर्व बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में जहां अरब सागर है वहीं दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक प्राचीन भारत के बारे में। इस टॉप स्पीड बुक में प्राचीन भारत के बारे में जो भी टॉपिक डिस्कस किए गए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं। ये देखिए, ये पार्ट बाय पार्ट बांटे गए हैं। जैसे जैसे भी जो घटनाएं हुई होंगी। तो आइए हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः इन स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा, विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों के विवरण। और तीसरा, पुरातात्विक साक्ष्य स्रोत। तो आइए हम पहले के बारे में पढ़ते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। धर्म ग्रंथ अथवा धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, ब्राह्मण साहित्य और दूसरा ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। पहला, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यन पुराण, स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत आदि हैं। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये मेन नोट है, इसको हम अलग कॉपी में लिख के याद करते जाएंगे। इससे भी रिलेटेड बहुत से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं बच्चे लोग। तो आइए हम जो वेद हैं हमारे, वो 4 तरह के वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आइए हम यहाँ जानते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत आते हैं बौद्धिक साहित्य एवं जैन साहित्य। अब हम आगे पढ़ते हैं।
वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ धर्म है। वेदों में संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यहाँ पे जो नोट है ये दिखाता है कि सूक्तों, स्तुतियों, प्रार्थनाओं, यज्ञ एवं तंत्र मंत्रों से संबंधित सूत्रों के संग्रह को वेद कहा जाता है। संस्कृत भाषा में विद्य शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद, जबकि सबसे बाद का अथर्ववेद है। ऋग्वेद के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो यहाँ पे हम चारों वेद के बारे में जो सूची मैंने आपको बताई थी उसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। इसमें 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूतक वाले विख्यात पाठ के 11 सूतकों सहित और रचनाएं हैं। ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्र कहलाते थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि और गृत्सम्य ऋषि ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार हैं। पौलोमी, शची, कक्षावृत्ति, घोषणा एवं शची नामक महिला ऋषियों ने भी ऋग्वेद की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।